यूट्यूब चैनल तेज एजुकेशन में। तो दोस्तों मैं आ गई आप लोगों के सामने, ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके। अब आज की यूनिट है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी आज हम लोग खत्म करेंगे। हेलो हेलो दर्शना जी, सभी लोग क्लास में आ जाइए, ठीक है, सभी लोग क्लास में आ जाइए। हम क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं, चले स्टार्ट करें। सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ क्लास में, सभी लोग। हाँ हेलो हेलो दर्शना जी, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। जी जी चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हेलो दर्शना, सभी लोगों को क्लास को शेयर कर दो, सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मेमोरी यूनिट निम्न में से किसका पार्ट होता है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेमोरी यूनिट निम्न में से किसका पार्ट होता है। हेलो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, हेलो। और सभी लोग फटाफट आंसर दो क्वेश्चन का, ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डी बोल रही है हमारी पब्लिक, बोल रही है डी, ठीक है, डी बोल रहे हो, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है, ठीक है। किसका, मेमोरी यूनिट निम्न में से किसका पार्ट होता है, तो सीपीयू का पार्ट होता है, ठीक है, सीपीयू का पार्ट होता है मेमोरी यूनिट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये है क्वेश्चन, डिस्क प्लेटरों के समूह को क्या कहते हैं। क्या आपसे पूछा है डिस्क प्लेटरों के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। हेलो अरबाज जी, सभी लोग बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी आंसर कमेंट करेंगे, फटाफट बता दो, सभी लोग बता दो, डिस्क प्लेटों के समूह को क्या कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, हार्ड डिस्क, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। अरे मम्मी आवाज, मम्मी आवाज, ओके दर्शना, हाँ ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः किसके क्या कहा जाता है। क्या आपसे पूछ रहा है कि सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है, बता दो। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, क्या कहते हैं बता दो। राधे राधे, बताओ सभी लोग कि सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज या डिवाइस। डी बोल रही हैं दर्शना, डी बोल रही हैं। सभी लोग दोस्तों, सभी लोग क्लास को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। आज हम लेके आए हैं 179 क्वेश्चन से आपका मेमोरी यूनिट आज खत्म करना है, ठीक है, यानी हाउ। ओके दोस्तों, ओके ओके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, क्या हमारी पब्लिक बोल रही है, डी, डी एंड डी, जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है दोस्तों सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्लियर है जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रैम क्या है। क्या आपसे पूछ रहा है कि रैम एक क्या होता है, बता दो, रैम क्या होता है, हार्डवेयर होता है, मेमोरी होता है, स्टोरेज डिवाइस या सॉफ्टवेयर, क्या होता है, रैम क्या होता है, सभी लोग बताएंगे आंसर। हार्डवेयर, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस या सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक हमारी बोल रही है, दर्शना सबसे पहले आंसर दे रही है बी, अरबाज भी बोल रहे हैं बी, ओके, धीरज बोल रहे हैं बी, ठीक है, केशव कुशवाहा भी बोल रहे हैं, बहुत खूब बहुत खूब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी क्या है, इसका राइट आंसर है। रैम क्या है, एक मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है, क्लियर है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए पेज ओरिएंटेशन निम्न में से हो सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि पेज ओरिएंटेशन निम्न में से हो सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, केवल लैंडस्केप, केवल पोर्ट्रेट और उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बता दो क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग आंसर कमेंट कर दो, सभी लोग आंसर कमेंट कर दो, क्या होगा इसका आंसर, क्या बोल रही है हमारी पब्लिक। जी जी ए बोल रही है हमारी पब्लिक, बोल रही है ए, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है,
सभी लोग बहुत अच्छे दोस्तों, काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया आप लोगों ने, बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हम फटाफट करेंगे दोस्तों, फटाफट सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये रहा, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सभी लोग बताएंगे क्या होता है। रीडेबल एक्सेस मेमोरी, रैंडम अलॉटेड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रियल एक्शन मेमोरी, क्या होता है? गुड इवनिंग सरस्वती जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को हेलो। ठीक है, बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो केशव जी बोल रहे हैं सी, दर्शना ए बोल रही हैं, ओके सी बोल रही हैं सी, और अरबाज भी सी बोल रहे हैं, अमित भी सी बोल रहे हैं, राज चौरे भी सी बोल रहे हैं, प्रियंका राय भी सी बोल रही हैं, संगीता सी बोल रही हैं, ओके धीरज जी भी सी बोल रहे हैं। बहुत खूब दोस्तों जी, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर बताया। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है किसका? रैम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रोम इसका एक उदाहरण है, बताइए रोम किसका उदाहरण होता है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रोम किसका उदाहरण है, बता दो। किसका? स्थायी मेमोरी का, ठीक है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस का, या स्थायी मेमोरी का, या सॉफ्टवेयर का, किसका होता है? रोम कैसा है? गुड इवनिंग आरती जी, गुड इवनिंग, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। सभी लोग ए बोल रहे हैं, हमारी पब्लिक बोल रही है स्थायी मेमोरी है रोम। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग दोस्तों, बिल्कुल सही बताया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्थायी मेमोरी है। ठीक है, रोम क्या है? स्थायी मेमोरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा होता है उसे आप रीड कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, बता दो। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है की बात आपसे पूछ रहा है, स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइव, माउस, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या सीडी ड्राइव। तो पब्लिक हमारी क्या बोल रही है? बी बोल रही है, दर्शना भी बोल रही है, ओके सरस्वती भी बोल रहे हैं, प्रियांशी भी बोल रही है, प्रियांशी गुड इवनिंग। ठीक है, केशव भी बोल रहे हैं, विशाल माउस बोला है जी, प्रवीण जी गुड इवनिंग, राम राम। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रीतम जी भी सी बोल रहे हैं, और कौन क्या बोल रहा है? संगीता तोमर बी बोल रही है, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, माउस। माउस क्या है कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों। ठीक है, क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, और साथ ही साथ इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि रीड, ठीक है, ये क्या लिखा है? ROM। ठीक है, रीड ROM का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या आप बता दो इसका राइट आंसर। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो दर्शना बोल रही हैं, दर्शना क्या बोल रही हैं? शुभम पांडे बोल रहे हैं बी। ठीक है, दर्शना ए बोल रही हैं, ओके प्रियंका जी भी बी बोल रही हैं, ओके, और अरबाज ए बोल रहे हैं, बहुत खूब सर। और कौन? सरस्वती जी भी बोल रही हैं, बहुत खूब। संगीता ए बोल रही हैं, जी बिल्कुल। अमित बोल रहे हैं ए, ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है क्या होता है रोम का फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। हम लोगों ने अभी देखा रीड ओनली मेमोरी जो होता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो हेलो अजय जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि निम्न में से कौन डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर कर सकता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है? डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी के मामले में कौन सबसे ज़्यादा है? सभी लोग बता दो आंसर, सभी लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, सभी लोग, तो बताओ क्या बोल रही है हमारी पब्लिक क्या बोल रही है? जी बिल्कुल 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 सही जा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है ना, स्टोरेज की कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है फ्लॉपी डिस्क, रैम और सीडी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वेल डन गाइस, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताओ मुझे इसका आंसर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेटा और प्रोग्राम, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि डेटा और प्रोग्राम कहाँ संग्रहित होते हैं जब इनको उपयोग प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है? बताइए, डेटा और प्रोग्राम कहाँ संग्रहित होते हैं जब इनका उपयोग प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है? बताओ, सेकेंडरी मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में, मेन मेमोरी में, या डिस्क में? कहाँ स्टोर होते हैं? सभी लोग बताइए, प्रोसेसिंग टाइम पे डेटा कहाँ स्टोर होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, बता दीजिए कहाँ स्टोर होता है। क्या बोल रही है हमारी पब्लिक? सेकेंडरी मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में, मेन मेमोरी में, डिस्क में, किसमें?
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो। सरस्वती सी बोल रही है, अजय जी भी सी बोल रहे हैं, बहुत खूब, दर्शना ए बोल रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है, धीरज भी बोल रहे हैं ए, और राघवेंद्र सी बोल रहे हैं, ठीक है, बीएम राजपूत डी बोल रहे हैं, ओके, राज चौरे सी बोल रहे हैं, विपिन पांडे ए बोल रहे हैं, केशव कुशवाहा सी। तो दोस्तों मैं बता दूं बे ठीक है, बिल्कुल, जिन लोगों ने मैन मेमोरी बोला है बिल्कुल सही बोला, ठीक है, ये कहाँ स्टोर होता है, मैन मेमोरी में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जब क्या होता है, प्रोसेसिंग के दौरान डेटा कहाँ पे संग्रहित होता है, प्रोग्राम या डेटा, तो दोस्तों ये मैन मेमोरी में स्टोर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बोला वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए। वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को किसके लिए पूरक विकल्प के रूप में आवंटित करता है? आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को किसके लिए पूरक विकल्प के रूप में आवंटित करता है, बता दो, बता दो दोस्तों। ई पी रोम में, ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, ये किस में होता है, ई प्रोम में, ठीक है, दूसरा है ईपी रोम में, ईपी रोम में, या फिर रैम में, या फिर रोम में, किस में होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग बता दो जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जनता बोल रही है बी, हमारी जनता बोल रही है ई प्रोम में, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को किसके लिए पूरक विकल्प के रूप में आवंटित करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है रैम को, किसे, रैम को दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके बारे में क्या बताया गया डिटेल, कि रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। गुड इवनिंग बालकृष्ण जी। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होते हैं, दूसरी तरह की मेमोरी रैम होती है, जिसमें पावर हटाने पर तुरंत पूरा डेटा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, पूरा डेटा क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग प्रीतम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताइए, सभी लोग आंसर तो देख ही लिया। ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन एक मेमोरी डिवाइस नहीं है? आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक मेमोरी डिवाइस नहीं है? सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे, बता दो मुझे इसका आंसर। चुंबकीय टेप, यूएसबी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताइए। जी जी बिल्कुल, तो ए बोल रही है हमारी पब्लिक, बोल रही है ए एन है, ठीक है, मेमोरी डिवाइस नहीं है, मेमोरी डिवाइस नहीं है, क्या बोल रही है हमारी पब्लिक, ए बोल रही है, और कोई बोल रहा है यूएसबी। जी बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बोला है बिल्कुल सही बोला है। यूएसबी क्या है दोस्तों, ये पोर्ट है, क्या है, पोर्ट है यूएसबी, और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है बता दो। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वेल डन गाइस, वेल डन वेल डन वेल डन, ठीक है, ओके। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये बताओ मुझे, ठीक है, 1 किलोबाइट समतुल्य है। अब मुझे बताइए 1 किलोबाइट किसके समतुल्य है? सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग बता दो। दर्शना, मैं इस क्वेश्चन का आपको लास्ट में आंसर बता दूंगी, ठीक है, उसे समझा दूंगी अच्छे से, क्लियर है? अभी हम लोग इसे जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, बहुत सारा है, आज मैराथन क्लास चल रही है आपकी, समझिए, ठीक है, 179 क्वेश्चन है, और सारा रिवीजन करना है हमको, रिवीजन की तरह लेके चलना है, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 किलोबाइट किसके समतुल्य होता है? तो डी बोल रही है हमारी जनता, बोल रही है 1024 बाइट्स के। रियली? ये बताओ, 1 KB की बात हो रही है यहाँ पे, 1 KB की बात हो रही है, तो आप लोग बोल रहे हो मुझसे कि मैम 1024 बाइट जो होता है वो 1 KB होता है, तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है 1024 बाइट जो होता है दोस्तों, वो आपका 1 KB के बराबर होता है। कितने का? हेलो तरुण जी, ठीक है, 1 KB के बराबर होता है। क्लियर है सभी को? बहुत खूब दोस्तों, बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है? सभी लोग बताइए। मैं ठीक हूँ संतोष जी, आप कैसे हो? ठीक है, सभी लोग बताइए मुझे इसका आंसर, निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है? केबी में एमबी में, टीबी में, या गीगाबाइट में? सभी लोग बताएंगे, ठीक है, किलोबाइट में, एमबी में, टेराबाइट में, या गीगाबाइट में? बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। हमारी पब्लिक बोल रही है कि मैम टेराबाइट टेराबाइट टेराबाइट। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट सबसे ज्यादा स्टोर
इसमें डेटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि केबी के बाद दोस्तों देखिए, केबी के बाद क्या आता है, केबी के बाद आता है एमबी, ठीक है। एमबी के बाद क्या आता है, जीबी, और जीबी के बाद क्या आता है, टीबी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप पूछ रहे हैं केशव जी कितना, देखिए टेराबाइट कैसे होता है दोस्तों, जो आपका देखिए 1024, ठीक है, 1024 GB जो होता है ना, 1024 GB, ये आपका 1 TB के बराबर होता है। कितने के? 1 TB के बराबर होता है। 1024 GB जो है वो आपका 1 TB के बराबर होता है। क्लियर है? हेलो कवि जी, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मुझे बताइए आप लोग इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। अरबाज जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट जी, बिल्कुल बिल्कुल अरबाज सही बताया, ठीक है। सभी लोग बताइए मुझे इसका आंसर कि निम्न में से कौन सी एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, ठीक है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, स्कैनर एंड डीवीडी। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। स्कैनर बोल रहे हैं जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों जी। स्कैनर, स्कैनर क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। स्कैनर क्या होता है, कौन सा एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है। स्कैनर दोस्तों ये बेसिकली करता क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ये कोई भी पेज हो गया, ठीक है, या कोई इमेज हो गया, उसको क्या करता है, स्कैन करने के बाद उसका डिजिटल इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन जो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और डीवीडी है ना, ये सभी स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही थी, ये सभी तो मेमोरी की तरह ही काम करती हैं। और यहाँ पे स्कैनर क्या है, आपका मेमोरी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। चलें आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया है। रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, या पेन ड्राइव है। सभी लोग बताइए। टेम्परेरी की बात हो रही है दोस्तों, टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया। जी शुभम पांडे भी बी बोल रहे हैं जी, बी नहीं होगा उसका जी। अच्छा इसका आंसर बता रहे हो आप 17 का जी। सभी लोग आंसर बताइए, सभी लोग आंसर बताइए, कौन सा एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडियम है। टेम्परेरी की बात हो रही है, ठीक है। रैम बोल रही है, हमारी पब्लिक बोल रही है मैम रैम रैम रैम। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे हो। रैम क्या है, इसका राइट आंसर है कि जो एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया है ना, वो रैम है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो डेटा होता है टेम्परेरी रूप में स्टोर होता है, मतलब लाइट बंद हो जाने के बाद इसका डेटा खत्म हो जाता है दोस्तों। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी बिल्कुल अरबाज जी, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। ओके, नहीं स्कैनर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है संगीता जी, इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे बताइए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा बनाए रखती है वो कौन सी है। सभी लोग बताओ इसका आंसर, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा बनाए रखती है वो क्या कहलाती है। डायरेक्शनल स्टोरेज, वॉलेटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज, या नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। क्या बोल रही है हमारी पब्लिक, हमारी पब्लिक बोल रही है मैम डी, अनुराधा बी बोल रही है। सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। सोनू बोल रहे हैं ए। ओके ओके ओके, सभी लोग आंसर बताइए, सभी लोग आंसर बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल 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 सही जा रहे हो सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मतलब होता है कि ये आपका डेटा क्या रखता है, बरकरार रखता है, स्थायी बना रहता है इसमें डेटा, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, तो रोम, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा स्थायी बना रहता है, ठीक है। और रैम क्या है दोस्तों, रैम है आपका वॉलेटाइल स्टोरेज, ठीक है, जिसमें डेटा क्या अस्थायी रूप में स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए रहा आपके सामने क्वेश्चन, 1 GB कितने बाइट होता है, ठीक है। 1 GB कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। 1 GB कितना होता है, बता दो मुझे, बता दो कितने बाइट बराबर 1 GB होता है। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, क्या बोल रही है हमारी पब्लिक, क्या बोल रही है बताओ। 1024 KB या 1024 बाइट, 1024 MB, या इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रही है हमारी जनता जी, ये बोल रही है किलोबाइट। गीगाबाइट की बात हो रही है दोस्तों। 1 GB जो है इक्वल टू कितना होता है, 1 GB कितना होता है, सी बोल रही है हमारी पब्लिक। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हुई ना, ट्रैक पे आ रहे हो, ज्यादातर ए और सी में आप लोग जा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जी जी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बोला है बिल्कुल सही बोला है दोस्तों। 10
1024 मेगाबाइट, ठीक है। 1024 मेगाबाइट जो है आपका 1 GB होता है, ठीक है। 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 मेगाबाइट। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की विशेषताएं बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है? इंटरनल प्रोसेसेस मेमोरी की विशेषताएं क्या होती है? निम्न लागत, उच्च गति और उच्च क्षमता वाली, मतलब इसमें कम पैसे लगते हैं, ज्यादा गति की होती है, तेजी से काम करती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कम लागत, धीमी गति और उच्च क्षमता वाली। थर्ड है मध्यम लागत, मध्यम गति, उच्च क्षमता वाली, और उच्च लागत, उच्च गति, निम्न क्षमता वाली। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे जी, बिल्कुल सभी लोग का लाइक कर दो जी। पूजा जी नमस्ते, ठीक है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोग क्या बोल रही है हमारी पब्लिक? बताइए 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 सभी लोग जी। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हो, कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज लग रहे हो दोस्तों। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, उच्च लागत, मतलब ज्यादा पैसे इसमें लगते हैं, खर्चीला होता है, ठीक है। उच्च गति, तेज स्पीड होती है इसकी, और निम्न क्षमता, निम्न क्षमता मतलब क्या? मीडियम इसकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की विशेषताएं। क्लियर है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए फटाक से, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये बताइए मुझे कि स्टोरेज सिस्टम जो डेटा रिकॉर्ड करने के लिए चुंबकीय पदार्थ पर, क्या आपसे पूछ रहा है? स्टोरेज सिस्टम जो डेटा रिकॉर्ड करने के लिए चुंबकीय पदार्थ की पराचुंबकीय पदार्थ में प्रावस्था संक्रमण के लिए क्यूरी तापमान का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? सभी लोग आंसर बताएंगे, बता दो दोस्तों क्या कहते हैं। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों ने बोला है ना, क्या क्या बोले हो दोस्तों? क्या बोले हो? कोई बी बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। तो दोस्तों बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चुंबकीय प्रकाशीय डिस्क जो होता है ना, ये कहलाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था, स्टोरेज सिस्टम जो डेटा रिकॉर्ड करने के लिए चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पदार्थ में प्रावस्था संक्रमण के लिए क्यूरी तापमान का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं? चुंबकीय प्रकाशीय डिस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेल डन गाइस, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बोला है बिल्कुल सही बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए। ये रहा आपसे क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? जीबी का, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आप बताइए जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीबी का फुल फॉर्म क्या आता है? बता दो, बता दो सभी लोग आंसर कमेंट करके बताओ, जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग बताइए। क्या बोल रही है हमारी पब्लिक, क्या बोल रही है? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, क्या होगा क्या होगा? जी बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। जी जी बिल्कुल, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, ठीक है। क्या होता है? गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। वेल डन गाइस, वेल डन वेल डन। और आज आप पूछ रहे हो मुझसे कि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपसे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे था, ठीक है। क्या आपसे क्वेश्चन था? देखिए ये पूछा था कि स्टोरेज सिस्टम जो डेटा रिकॉर्ड करने के लिए चुंबकीय पदार्थ की पराचुंबकीय पदार्थ में प्रावस्था संक्रमण के लिए, ठीक है, संक्रमण के लिए क्यूरी तापमान का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं? चुंबकीय प्रकाशीय डिस्क। कैसे? अब इसका हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या बता रहा है, ठीक है। देखिए स्टोरेज सिस्टम जो डेटा रिकॉर्ड करने के लिए चुंबकीय पदार्थ की पराचुंबकीय पदार्थ में प्रावस्था संक्रमण के लिए क्यूरी तापमान का प्रयोग करते हैं, चुंबकीय प्रकाशीय डिस्क कहलाते हैं, ठीक है। ये मैग्नो ऑप्टिकल ड्राइव एक पर्सनल कंप्यूटर पर फाइलों का बैकअप लेने के का क्या है? एक तरीका है, ठीक है। एक तरीका है दोस्तों, एक तरीका है। संजय जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बता दो, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, गीगाबाइट। अब मुझे बताओ, आपके सामने क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। नमस्ते घनश्याम जी, सभी लोग बताइए, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी लोग बताएंगे, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। बता दो दोस्तों, एक स्टोरेज में डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये रहा, रीडिंग, कंट्रोलिंग, हैंड चेकिंग या फिर राइटिंग, क्या कहलाती है? हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताओ बताओ, ये सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ो, ठीक है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, इसलिए क्योंकि एग्जाम में आप अपनी तैयारी फुल रखना दोस्तों, सभी अपनी तैयारी फुल रखो, ठीक है, ताकि आपको नंबर में कमी बिल्कुल भी नहीं आए। एटलीस्ट कंप्यूटर सेक्शन में चाहती हूँ ये आपका 25 नंबर रहे, मतलब रहे, ठीक है। मनीष जी बोल रहे हैं नमस्ते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बोल रही है हमारी पब्लिक? बोल रही है रीडिंग कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज
एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? क्या है? कंट्रोलिंग है, हैंड चेकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है। तो दोस्तों ये कहलाता है क्या? रीडिंग। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहलाती है? राइटिंग कहलाती है, ठीक है, या कंट्रोलिंग कहलाती है, रीडिंग कहलाती है, हैंड शेकिंग। यहाँ पे लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया बोल रहा है, डेटा रखने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये कहलाती है क्या? ये कहलाती है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, राइटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? राइटिंग। रखने की प्रक्रिया मतलब उसमें आप कुछ काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप उसमें कुछ काम कर सकते हो, मतलब उस स्टोरेज लोकेशन पे आप डेटा रख सकते हो। तो क्या करोगे? राइट करोगे ना। क्या करोगे? राइट करोगे ना। तो राइट करना कहलाता है राइटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, अभी क्लियर दिख रहा? अभी क्लियर दिख रहा? एक बार सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो, अभी क्लियर दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये रहा। कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? बताओ कितने बाइट 1 GB के बाइट होता है? बता दो कितना बाइट बराबर 1 GB होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। कितना बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हैं क्वेश्चन के हिसाब से। 1 गीगाबाइट की बात हो रही है, तो देखो दोस्तों 1 गीगाबाइट की बात हो रही है। कितना बाइट 1 गीगाबाइट होता है? तो देखिए 1024, ठीक है, 1024 मेगाबाइट जो होता है दोस्तों, 1024 मेगाबाइट जो होता है 1 गीगाबाइट होता है, ठीक है। 1024 MB जो होता है 1 गीगाबाइट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं सब गलत दिए हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ। आपके सामने क्वेश्चन दिया है, ये बताओ मुझे कि एक कंप्यूटर में कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती है? बता दो, एक कंप्यूटर में कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती है? जी बिल्कुल, जितने लोग भी सही आंसर दे रहे हैं वो आंसर तो लॉक ही है, ठीक है। वो आंसर क्या है? लॉक कर देती हूँ मैं पहले ही, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर आप लोग कि एक कंप्यूटर में कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती है? बताइए। हार्डवेयर मेमोरी एवं सॉफ्टवेयर मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी एवं लॉन्ग टर्म मेमोरी, अर्थमेटिक मेमोरी एवं लॉजिक मेमोरी, या रीड ओनली मेमोरी, या रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोल रही है हमारी पब्लिक? बोल रही है मैम डी। जी 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 बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल। खुद पे डाउट मत करना, खुद के आंसर पे डाउट मत करना। जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ठीक है, बिल्कुल सही बताया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये 2 प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रोम एंड रैम, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि कितने बाइट 1 KB के बराबर होता है? क्या आपसे पूछ रहा है कितने बाइट 1 KB के बराबर होता है? हाँ जी, डी लॉक कर दिया था मैंने, आंसर सही भी निकला। सभी लोग बताओ कितने बाइट 1 KB के बराबर होता है? सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। 2 to the power 10, ठीक है। क्या आपसे पूछा है? 2 to the power 10 बाइट, फिर 2 to the power 80 बाइट, 2 to the power 30 बाइट, या 2 to the power 40 बाइट, कितना होता है? सभी लोग बताएंगे आंसर इसका, ठीक है। पावर में पूछ रहा है आपसे, पावर में दोस्तों, पावर में वैल्यू पूछ रही है आपसे कि कितने बाइट 1 KB के बराबर होता है, ठीक है। 1 KB के बराबर पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 to the power 20 बाइट जो है ना, 2 to the power 20 बाइट, ये आपका कितने के बराबर होता है? ये होता है दोस्तों आपका 1 KB के बराबर। कितने के? 1 KB के बराबर होता है, ठीक है। 1 KB के बराबर होता है 2 to the power 20 बाइट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताओ मुझे, यहाँ पे 1 TB कितने बाइट होते हैं? 1 TB में कितने बाइट होता है? आप यहाँ पे मिलियन ट्रिलियन की बात हो रही है, बता दो, बता दो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताइए कि 1 TB में कितने बाइट होते हैं? 1 TB की बात हो रही है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे आंसर। 1 TB गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट, सभी लोग बताइए 1 TB कितने बाइट के बराबर होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बता दो बता दो। जी जी जी, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ठीक है। ये मैं केबी का ये मतलब एमबी का मैंने बताया, ठीक है, कि एमबी नहीं, 1 KB इक्वल टू होता है कितना? 2 to the power 10। सॉरी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक रही, सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 to the power 10, ठीक है। 2 to the power 10 होता है 1 KB। सॉरी फॉर दैट दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने 2 to the power 20 बताया था, ये होता है 1 MB का। कितने का होता है? 1 MB का होता है।
1 MB का होता है 2⁻20, 1 MB का होता है 2⁻20, और आपका 1 KB का कितना होता है 2⁻10, 2⁻10 होता है आपका किसका 1 KB का। और उसके बाद है 2 क्या आपसे पूछा है 20, ये 1 MB का होता है। क्लियर है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए आप लोग, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये बताइए, इसका तो ट्रिलियन है, ठीक है, इसका ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1 TB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 ट्रिलियन बाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बताओ मुझे, आपके सामने क्वेश्चन है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस किसका एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस किसका एक एग्जाम्पल है, सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। क्या है आपके सामने, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस किसके बराबर होता है, बताओ सभी लोग आंसर कमेंट करो। आरती बोल रही है हेलो हेलो, सभी लोग बताओ, सभी लोग दोस्तों, सभी लोग बताओ, लो लो बताओ, OMR का, OMR का, या हार्ड डिस्क का, ठीक है, या मेमोरी स्ट्रिप का, या CD रोम का, CD रोम, बता दो। क्वेश्चन आपसे पूछा है, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन, सभी लोग सुनो, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक एग्जांपल कौन सा है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पे दिया है आपके सामने OMR, ठीक है, OMR, हार्ड डिस्क, CD रोम और मेमोरी स्ट्रिप, क्या होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग बताइए, सभी लोग क्या बोल रही है, हमारी पब्लिक क्या बोल रही है, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, हार्ड डिस्क का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे OMR आया है, तो OMR का फुल फॉर्म बता दो, सभी लोग OMR का फुल फॉर्म बता दो मुझे, सभी लोग बताएंगे OMR का फुल फॉर्म, क्या बोल रही है हमारी पब्लिक, OMR का फुल फॉर्म बता दो, OMR का क्या होता है, OMR का फुल फॉर्म बताओ बताओ, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग, मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में बताया था, कई बार हम लोगों ने OMR का फुल फॉर्म पढ़ा है, सभी लोग इसका बताओ क्या होगा OMR का फुल फॉर्म, मैं पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से, सभी लोग बता दो दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर था हार्ड डिस्क, क्लियर है। ऑप्टिकल मार्क रीडर सबसे पहले बताया राजू जी ने, सबसे पहले बताया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, मार्क रीडर दर्शना बोल रही थी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जी बिल्कुल 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 सही बताया, बिल्कुल सही बताया दोस्तों, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, ये बताओ कौन एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, ठीक है, कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, आपके सामने ऑप्शन है, ये बताइए कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइसेस, बताइए बताइए, सभी लोग बताइए, बताओ बताओ, जी बिल्कुल दर्शना जी, OMR सीट होती है ना, उनको चेक करने के लिए OMR मशीन का यूज होता है, क्लियर है। सभी लोग बताइए एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सी है, CPU है, ALU है, फ्लॉपी डिस्क है, या माउस है, सभी लोग बताइए क्या है, सेकेंडरी की बात हो रहा है, सेकेंडरी सेकेंडरी, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, और फटाफट दोस्तों, फटाफट क्लास को शेयर कर दो, फटाफट क्लास को शेयर कर दो सभी के साथ, ठीक है, सभी के साथ शेयर करो, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही जा रही है हमारी पब्लिक, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉपी डिस्क दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, क्या है फ्लॉपी डिस्क, एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वेल डन गाइस, बिल्कुल सही बताया, 100% पब्लिक यहाँ पे मेरी सही बोली है, ऑप्शन नंबर सी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या CD रोम का तात्पर्य क्या है, क्या आपसे पूछ रहा है CD रोम का तात्पर्य क्या है, ठीक है, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दो, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कमर्शियल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या कंपैक्ट डेडिकेटेड रीड ओनली मेमोरी, क्या बोलिए हमारी पब्लिक, फटाफट बता दो। घनश्याम जी हेलो, सभी लोग बता दो, सभी लोग इसका आंसर, जी बिल्कुल ए बोल रहे हैं, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, CD रोम का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है यहीं पर, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको 1 मेगाबाइट कितने के बराबर, कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है, 1 मेगाबाइट, मैंने वहां बताया था आपको 1 KB का, 1 KB जो होता है आपका होता है 2⁻10, ठीक है, 1 KB कितना होता है 2⁻10 बाइट, तो यहाँ पे आपसे पूछा है 1 MB का, क्या पूछा है 1 MB का, तो यहाँ पे आपको बताना है, जी बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताया दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, MB की, तो MB जो होता है इसका पावर वैल्यू क्या होता है 2⁻20 बाइट जो होता है, कितना होता है आपका 1 MB के बराबर होता है, कितना 2⁻20 बाइट जो है आपका 1 MB होता है, क्लियर है,
1 MB होता है 2 to the power 20। क्लियर है जी? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो सभी लोग, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक एग्जाम्पल कौन सा है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, बताइए। आरती ये बोल रही हैं, ठीक है, बहुत खूब, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? OMR है, हार्ड डिस्क है, CD रोम है या मेमोरी स्ट्रिप है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। क्या बोल रही है हमारी पब्लिक? क्या बोल रही है हमारी पब्लिक? सभी लोग बताइए, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? OMR है, हार्ड डिस्क है, CD रोम डिस्क है या मेमोरी स्ट्रिप है? तो बिल्कुल जो लोग क्या बोल रहे हैं जी, हार्ड डिस्क बोल रहे हैं जी, हमारी जनता बोल रही है हार्ड डिस्क। अच्छा, सभी लोग बताइए, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। हार्ड डिस्क क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है? इसका राइट आंसर है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, हार्ड डिस्क का। क्लियर है? वेल डन, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है सभी को क्लास में? ठीक है, मजा आ रहा है दोस्तों? अच्छा लग रहा है क्लास? सभी को क्लास अच्छा लग रहा है? चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपीट हो रहे हैं तो इसको भी बुरा मत मानिए राहुल जी, रिपीट है तो भी बुरा मत मानिए, ये सोचिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। जितने आ रहे हैं देखते जाओ, हर एक क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, 1024 GB किसके बराबर होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, बताइए 1024 GB जो है कितना बराबर होता है? 1024 GB बराबर कितना? बताओ कितना, बताइए बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए जी। बहुत खूब दोस्तों, बहुत खूब, बहुत खूब, वेल डन, वेल डन। ठीक है, जीबी की बात हो रही है दोस्तों, बिल्कुल जो लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोस्तों। 1024 GB जो होता है ना, 1 TB होता है। कितना होता है? 1 TB जो होता है 1024 GB के बराबर होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ये हुई ना बात, यही स्पीड चाहिए पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए मुझे कि निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो। मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी सभी इंटेलिजेंट हैं, सभी लोग आंसर सही बताएंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, गलत होता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको भी कितनी और मेहनत की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, जी बिल्कुल बिल्कुल। अश्वनी जी हेलो, ठीक है, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टोरेज डिवाइस कौन सी? स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है तो हमारी हमारी जनता बोल रही है मैम ऑल, ऑल बोल रही है जी, बिल्कुल। जब आप ऑल बोल रहे हो तो हम क्यों बोले नल ऑफ जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ये सभी क्या है? ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं, इन सभी का काम क्या है? डेटा को स्टोर करने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे ये बताइए विंडोज 98 क्या है? बताइए विंडोज 98 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स सिस्टम है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, ड्राइंग सिस्टम है? क्या है बताइए सभी लोग आंसर, सभी लोग आंसर बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्या बोल रही है दोस्तों? विंडोज 98 है या फिर ग्राफिक्स सिस्टम है विंडोज 98 या प्रोसेसिंग सिस्टम है विंडोज 98 या ड्राइंग सिस्टम? क्या बोली हमारी पब्लिक? बोली मैम ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है? OST के ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोम का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे प्रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर बताइए। प्रोम का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रोम का तात्पर्य बताइए। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, बता दो दोस्तों, बता दो। बोल रहे हैं, क्या बोल रही है हमारी पब्लिक? हमारी पब्लिक क्या बोल रही है? तो बोल रही है हमारी पब्लिक कि मैम बी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोम का फुल फॉर्म होता है जी, बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे, आंसर बताएंगे जी जी। बहुत खूब, बहुत खूब। अनिकेत बोल रहे हैं ए, प्रीतम बोल रहे हैं बी, ठीक है, और पीपल बोल रहे हैं बी, ठीक है, राज चौरे बी बोल रहे हैं। सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग फटाफट आंसर बताएंगे। मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीडिंग कहलाती है, कंट्रोलिंग, हैज सेंकिंग या राइटिंग क्या कहलाती है? जी बिल्कुल 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 सही जा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है? रीडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रीडिंग कहलाती है। ठीक है, डेटा कॉपी करने की पहला
प्रक्रिया रीडिंग कहलाती है और यहाँ पे फैच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, राइटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है, सभी लोग बताइए। कौन सी मेमोरी है जो अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, सभी लोग बताइए कौन सी मेमोरी है जो अस्थायी है। रैम है, रोम है, प्रोम है, इप्रोम है, क्या है? सभी लोग आंसर बताएंगे। तो डी बोल रहे हैं, अश्वनी डी बोल रहे हैं, ठीक है, घनश्याम बोल रहे हैं डी, और जी सभी लोग बताइए। जी बिल्कुल 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 दोस्तों, जी जी, ओके ओके, रैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है रैम। ठीक है, रीड क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, और ये कैसी मेमोरी है, ये परिवर्तनशील मेमोरी है। ठीक है, मतलब इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसमें जो डेटा होता है ना, ये हट जाता है लाइट चले जाने पे। ठीक है, टेम्परेरी रहती है इसमें डेटा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताइए। निम्नलिखित में से क्या एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, सभी लोग बताइए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, दोबारा से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अरबाज जी, रिकॉर्ड हो जाती है क्लास, आप बाद में देख लेना, नेट की दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, ओके ओके, सभी लोग बताइए। जी बिल्कुल सही बताया, स्कैनर जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये क्या है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही थी, तो डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सभी एज अ मेमोरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या होता है, डेटा स्टोर करने का। ठीक है, स्कैनर क्या है, ये कोई भी कागज इमेज क्या है उसको स्कैन करता है और उसकी डिजिटल इमेज क्रिएट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे आपके सामने, ये रहा डेटा क्वेश्चन। डेटा के मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताइए। डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बाइट होती है, बिट होती है, निबल होती है, बीसीडी होती है, क्या होती है, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताओ इसका आंसर कि डेटा के मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है। तो दोस्तों हेलो हेलो रामकृष्ण जी, सभी लोग बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, गोल गोल, यहाँ पे तो सब सही चल रहा है, सबका नेट सही चल रहा है ना, सभी का। ओके ओके दोस्तों, ओके, जी बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बोला है बिल्कुल सही बोला है, बिट। ठीक है, बिट जो होता है ना दोस्तों, बिट ये डेटा मापने की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या कहिए, डेटा मापने की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए कि 4 बिट के समूह को क्या बोलते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, बताइए। 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है, बाइट, किलोबाइट, निबल, मेगाबाइट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सभी लोग बताइए। थैंक यू गायत्री जी बोल रही है, नाइस क्लास, थैंक यू गायत्री, सभी लोग बताइए, सभी लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, जो लोग निबल बोल रहे हैं, निबल बोल रहे हैं, जी बिल्कुल सही बोला, निबल होता है। ठीक है, 4 बिट का समूह क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। और 8 बिट का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, 8 बिट का समूह बाइट कहलाता है। ठीक है, 4 बिट का समूह निबल कहलाता है, 8 बिट का समूह बाइट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, क्लियर है सभी को। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, कि डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, आपसे क्या पूछ रहा है, डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, बता दो दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जी बिल्कुल देसराज जी, बिल्कुल पीपल जी ये बोल रहे हैं, ओके ओके। अब मुझे इसका बता दो, हाँ बिल्कुल प्रीतम सही बोला। ठीक है, विनोद जी हेलो, सभी लोग बताओ कि डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, शॉर्टिंग कहलाता है, सर्चिंग कहलाता है, क्लासिफाइंग कहलाता है, रिप्रोड्यूसिंग कहलाता है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, बताओ दोस्तों क्या कहलाएगा इसका राइट आंसर। डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, शॉर्टिंग कहलाता है, सर्चिंग, क्लासिफाइंग या फिर रिप्रोड्यूसिंग, क्या बोलिए मैं जनता, ए और बी, ए और बी, शॉर्टिंग बोलिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जी, तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शॉर्टिंग। ठीक है, शॉर्टिंग क्या है, इसका राइट आंसर है, इसमें क्या करते हैं, डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अगर आपका अल्फाबेटिक डेटा है तो उसे ए टू जेड के सीक्वेंस में करेगा, क्या शॉर्ट करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और अगर ये क्या रहे डेटा इसी में रहे, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, जेड टू ए के फॉर्म में भी इसे क्या करेगा, अरेंज कर देगा। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ दोस्तों अगर नंबर्स हैं तो आपका क्या 1 to
मतलब छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर देगा, और अगर क्या है आपका बड़ा नंबर है तो बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर देगा, जैसा आप इसे क्या करना चाहो, अरेंज करना चाहो। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, शॉर्टिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वेल डन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताइए कि डॉक्यूमेंट को इसमें स्टोर किया जाता है। बताइए डॉक्यूमेंट को किसमें स्टोर किया जाता है, सिर्फ ड्राइव में, सिर्फ फोल्डर में, सिर्फ सब फोल्डर्स में, उपरोक्त सभी में? सभी लोग बताइए डॉक्यूमेंट को किसमें स्टोर किया जाता है। सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सभी कमेंट करेंगे दोस्तों, बता दो बता दो। गुड इवनिंग निर्मला जी, गुड इवनिंग। सभी लोग बताइए कि डॉक्यूमेंट को इनमें से स्टोर किया जाता है किसमें, सिर्फ ड्राइव में, सिर्फ फोल्डर में, सिर्फ सब फोल्डर में, उपरोक्त सभी में? तो जनता हमारी बोल रही है ऑप्शन नंबर डी, हमारी पब्लिक बोल रही है ऑप्शन नंबर डी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर, इन सभी में हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेल डन, बहुत खूब दोस्तों, बहुत खूब। यही तो है, यही तो आपकी मेहनत है दोस्तों, और ये मेहनत जरूर आप एग्जाम में रंग लाएगी, देखना। ठीक है, चलिए अब बताइए मुझे इसका आंसर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि मुख्य मेमोरी से डिस्क की मूविंग प्रक्रिया निम्न कहलाती है। बताइए मुख्य मेमोरी से डिस्क की मूविंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसफरिंग, कैशिंग, स्वैपिंग या स्पूलिंग, क्या कहलाती है? सभी लोग आंसर बताइए, सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा जी। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, अब बताओ मुझे कि मुख्य मेमोरी में डिस्क की मूविंग मूविंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसफरिंग कहलाती है, कैचिंग कहलाती है, स्वैपिंग कहलाती है, स्पूलिंग कहलाती है? तो जनता हमारी बोल रही है क्या, जनता हमारी बोल रही है कि ए। ठीक है, ओके, ए बोली है। ज्यादातर पब्लिक हमारी ट्रांसफरिंग बोल रही है, ट्रांसफरिंग बोल रही है। जी बिल्कुल, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करते जाएंगे, सभी लोग तेजी के साथ दोस्तों। ठीक है, सभी तेजी के साथ आंसर कमेंट करेंगे, बिल्कुल रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो जी? बिल्कुल मूविंग करने की बात हो रही है। ठीक है, मूविंग करने की बात हो रही है दोस्तों। तो मूविंग मतलब क्या होता है, मतलब होता है अदला बदली करना। क्या होना, अदला बदली करना। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्वैपिंग करना। क्या बोलते हैं, स्वैपिंग करना बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है डिस्क को मूविंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है स्वैपिंग करना। ठीक है, मतलब अदला बदली करना, इसके डिस्क से उस डिस्क में डेटा डालना, इसके डिस्क का इस डिस्क में डेटा डालना। ठीक है, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आंसर सभी का गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर अब तो आपको इसका आंसर पता चल गया ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेल डन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज का माध्यम नहीं है। सभी लोग बताएंगे आंसर। ठीक है, कि कौन सा स्टोरेज का मीडियम नहीं है। स्कैनर, डिजिटल, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। ये चौथी बार क्वेश्चन आए हैं, ये चौथी बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, चौथी बार क्वेश्चन आया है, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं जी। कोई सी कोई ए, जी बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जी बिल्कुल सही बताया, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, लॉक कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्लियर है दोस्तों, लॉक कर दिया था मैंने, तुम लोग बोलते लॉक कर दो, क्यों? क्योंकि आप लोग श्योर थे कि इसका क्या है, स्कैनर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि वह मेमोरी जो वैद्युत रूप से प्रोग्राम योग्य एवं पैराबैग्निक होती है क्या कहलाती है? बता दो, बताओ। ऐसी मेमोरी जिसमें इलेक्ट्रिक, किसका, इलेक्ट्रिक प्रोग्राम्स का यूज होता है, और साथ में क्या बोल रहा है, पैराबैग्निक होती है, इसमें पैराबैग्निक किरणों का यूज किया जाता है। बता दो क्या है, प्रोम है, रोम है, रैम है, इप्रोम है? क्या बोल रही है हमारी पब्लिक, सभी लोग बताओ। यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है? क्या बोल रही है हमारी जनता जी? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू पैराबैग्निक किरणों का यूज करके इसमें डेटा फीड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मिटाना, इंसर्ट करना, ये सारी चीजें किसका होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सभी लोग बताओ दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, सभी लोग बताओ। ठीक है, इसी स्पीड से रोजाना क्लास रहती है, बताओ मुझे। ठीक हो भगवान जी? मैं तो ठीक हूँ, अच्छी हूँ, सभी लोग बताओ। ये रहा आपके सामने, डायनेमिक रैम किसके लिए प्रयुक्त होता है? सभी लोग बताइए, डायनेमिक रैम का फुल फॉर्म। ठीक है, डायनेमिक रैम मैंने बता दिया, देखो डी रैम का मैंने फुल फॉर्म बता दिया ना। डायनेमिक रैम बोला है, लेकिन रैम बता दो, अब कंप्लीट कर दो। मैंने तो डायनेमिक बोला है, डी का बता दिया मैंने, डायनेमिक रैम का फुल फॉर्म बता दो सभी लोग।
बता दो सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी जनता बोलेगी मेरी कि डायरेक्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी। सभी लोग बताएंगे जी। बी बोल रही है हमारी पब्लिक जी। बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम का फुल फॉर्म होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलो, अब एक चीज यहाँ पे ये बात हो रही है, तो एस रैम का भी फुल फॉर्म बता दो, ठीक है। डायनेमिक तो आ ही गया, अब एस रैम का भी फुल फॉर्म बता दो। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बता दो कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एस रैम का फुल फॉर्म बताएंगे। वायरलेस फिडिलिटी, भगवान जी, वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। मनीष जी, क्लास रोजाना रात में 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है आपकी लाइव क्लास कंप्यूटर की। क्लियर है, सभी लोग बता दो दोस्तों। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। स्टैटिक, बिल्कुल विशाल जी आपने बिल्कुल सही बोला। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एस रैम का फुल फॉर्म होता है, और डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है जी। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर क्या कहलाता है। सभी लोग बताइए, आपसे पूछ रहा है जी। बिल्कुल, जिन लोगों ने स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बताया, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। सभी ने सही बोला है दोस्तों, सभी ने सही बोला है, ठीक है। जिन लोगों ने इसका आंसर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एसरैम का फुल फॉर्म बताया, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अब चलिए मुझे बताएं, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर क्या कहलाता है। पैच कहलाता है, ट्यूल टोलिंग कहलाता है, एड ऑन कहलाता है, एंटी बग कहलाता है, क्या कहलाता है? सभी लोग बताएंगे। जी जी, बताइए बताइए, बताइए बताइए दोस्तों जी। बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन नंबर एक क्या है इसका राइट आंसर है? मैं पब्लिक जा रही थी मैम, डी 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 डी। तो बेटा डी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पैच कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क जो रिपेयर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए सभी लोग कि 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है। बताइए 8 बिट कितना होता है, 8 बिट बराबर कितना होता है? सभी लोग बताइए, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि 8 बिट कैसे होता है। बता दो 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है? निबल कहलाता है, बाइट कहलाता है, डबल वर्ड कहलाता है, वर्ड कहलाता है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। जी जी, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, मैंने बताया था 8 बिट कितना होता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है बाइट होता है। क्या होता है? बाइट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक बार बोल दो यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर अब बता दो, इसका आंसर बता दो। क्या आपसे पूछ रहा है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? बता दो। एक डेटा को एक स्थान से, ठीक है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंटरिंग, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा इंक्रिप्शन, क्या कहलाता है? क्या बोल रही है हमारी पब्लिक? सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की बात हो रही है, मतलब हो रहा है ट्रांसफरिंग की, ठीक है। ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंटरिंग, डेटा कम्युनिकेशन, या डेटा एनफ्रंस, क्या एनक्रिप्शन, क्या कहलाता है? बता दो जी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, ये हुई ना बात दोस्तों, ये कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी क्या कहलाता है? डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ट्रांसफरिंग को हम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसफरिंग को कम्युनिकेशन भी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? सी इसका राइट आंसर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सभी लोग बताइए, कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सभी लोग आंसर बताएंगे दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्लॉटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी। बता दो क्या है इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। बायस का फुल फॉर्म होता है भगवान जी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है? बताओ बताओ,
निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सभी लोग बताएंगे। प्लॉटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव या सीडी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ए लॉक कर दिया जाए। जी बिल्कुल, ए को लॉक कर दिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटर। प्लॉटर क्या है दोस्तों? प्रिंटर का प्रकार है और ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, पेन ड्राइव, ये सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? जी बिल्कुल, सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बताया। सभी ने इस बार सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग। ये रहा आपके सामने कि निम्न में से कौन सी की स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा सूचना स्टोर करने के लिए दृढ़ स्थायी रूप से इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करती है? सभी लोग बताइए, बता दो कौन सा है, सभी लोग बताओ। हाँ जी आकृति बोल रही है दिमाग लगा के आंसर दो। जी बिल्कुल, दिमाग लगा के, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सभी लोग बता दीजिए मुझे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्तों, ये बताइए कि निम्न में से कौन सी की स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा और सूचना स्टोर करने के लिए दृढ़ स्थायी रूप से इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करती है? तो हमारी पब्लिक बोल रही है मैम हार्ड डिस्क। ठीक है, हमारी पब्लिक बोल रही है मैम हार्ड डिस्क। जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही हो। हार्ड डिस्क जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वेल डन गाइस, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि कुंजी, ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है? कुंजी मतलब कि एक वर्कशीट में पिछले सेल को मूव कराने या एक डायलॉग बॉक्स में पिछले विकल्प को मूव कराने के लिए होती है। बता दो कौन सी की का यूज होता है कि जो पिछले सेल में कोई डेटा लिखा हुआ है उसे क्या करने के लिए? मूव कराने के लिए, या डायलॉग बॉक्स में पिछले विकल्प को मूव कराने के लिए? बता दो दोस्तों। क्लास की टाइमिंग रोजाना रात में 9:30 बजे आपकी लाइव क्लास रहती है कंप्यूटर की, रोजाना। सभी लोग बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट के साथ टैब बटन, कंट्रोल के साथ टैब बटन, ऑल्टर के साथ टैब बटन, या इस कैब के साथ टैब बटन? जी बिल्कुल, सभी लोग बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल, हमारी पब्लिक बोल रही है ए और बी, सी। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिफ्ट के साथ टैब बटन। ठीक है, शिफ्ट के साथ टैब बटन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बारे में देखिए क्या बता रहा है। तो देखिए इसके बारे में बता रहा है, एमएस एक्सेल में शिफ्ट के साथ टैब कुंजी एक वर्कशीट में पिछले सेल को मूव कराने या एक डायलॉग बॉक्स में पिछले विकल्प को मूव कराने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर बताइए। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। किसकी? असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम की बात हो रही है। यहाँ पे कैपेसिटी के हिसाब से कम से मतलब छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है। बताओ इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सही से अरेंज है, कौन सा सही सीक्वेंस में अरेंज है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताओ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आंसर देखो क्या है इसका आंसर, क्या होगा? बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए होगा, क्या होगा? जी जी, अमित बोल रहे हैं बी, विनोद बोल रहे हैं सी, इंपॉर्टेंट क्लिप्स ए बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जयपाल जी भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो मैं बता दूं दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बोला है बिल्कुल सही बोला है कि पहले क्या होता है? किलोबाइट होता है, उसके बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेंटाबाइट। ठीक है, पहले क्या होता है? किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है, देन पेंटाबाइट। यहाँ पेंटाबाइट सबसे बड़ा है। ठीक है, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेंटाबाइट। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। बताइए फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है? ओएमआर, सुपर डिस्क, सीडी रोम, या फिर मेमोरी कार्ड? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बता दो इसका राइट आंसर, सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या बोल रही है हमारी जनता? सभी लोग बताइए। क्लास लगती है आरती जी रोजाना रात में 9:30 बजे, रोजाना रात को 9:30 बजे आपकी मैराथन की तरह ही क्लास होती है। सभी लोग बता दो, सभी लोग इसका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबसे बड़ी जीबी। जयपाल जी मैं बता दूं यहाँ पे जो सीक्वेंस आपके सामने दिया था ना, यहाँ पे तो सबसे छोटा होता है किलोबाइट, उसके बाद उससे बड़ा होता है मेगाबाइट, उससे फिर बड़ा होता है मेगाबाइट से गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट, और टेराबाइट से बड़ा होता है पेटाबाइट। ठीक है, चलिए आप बताइए मुझे जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों मेमोरी कार्ड। ठीक है, मेमोरी कार्ड क्या है? एक फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बता दो आप लोग। मुख्य मेमोरी की तुलना में
डिस्क मेमोरी कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मेन मेमोरी की तुलना में जो डिस्क मेमोरी होती है वो कैसी होती है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। बता दो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है। तो पब्लिक हमारी बोलिए ए बी, स्टूडेंट्स सभी लोग आंसर कमेंट करो, सभी लोग आंसर कमेंट कर दो दोस्तों, सभी लोग आंसर कमेंट कर दो। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या बोल रही है हमारी पब्लिक? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मैं बता दो, जो लोग भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ठीक है, धीमी और कम मूल्यवान होती है कौन? मेन मेमोरी की तुलना में डिस्क मेमोरी क्या होती है? धीमी होती है, स्लो होती है, और क्या होती है? कम एक्सपेंसिव होती है, ज्यादा महंगी नहीं होती, सस्ती होती है मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या चले चले आगे बढ़े दोस्तों? बता दो, कह दो यस मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, अब इसका आंसर बताइए, सभी लोग बता दो, फटाफट लॉक करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, एक मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी लोग बताएंगे, कोई बात नहीं। देशराज बोले हिंदी दिक्कत देती है, सबको देती है दिक्कत हिंदी, लेकिन डोंट वरी, थोड़ा समझो तो जरूर चीजें समझ में आएंगी, है ना। सबके साथ प्रॉब्लम है। बताओ मुझे, ये एक मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ, रीडिंग कहलाती है, कंट्रोलिंग कहलाती है, हैंड शेकिंग या राइटिंग क्या कहलाती है? बता दो दोस्तों, बता दो, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, रीडिंग, हमारी जनता बोल रही है रीडिंग, जी बिल्कुल 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 सही बोला आप लोगों ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एक मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया दोस्तों रीडिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताओ मुझे कि सिस्टम फेल होने के मामले में फाइल्स की कॉपी बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? बताओ। क्या हो गया आरती जी, क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया? कोई कुछ बोल रहा है आपसे? क्या हो गया? कौन किसकी बात का बुरा मान रहा है भाई? बताओ मुझे यहाँ पे कि सिस्टम फेल होने के मामले में फाइल्स की कॉपी करने के लिए, कॉपी बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? बैकअप, जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जनता बोल रही है बैकअप, जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, क्या करना होता है? बैकअप करना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। वेल डन गाइस, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर बताइए। जब प्रोसेसर डेटा एवं प्रोग्राम का उपयोग करता है तब वे कहाँ स्टोर होते हैं? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए इसका आंसर, कि जब प्रोसेसर डेटा एवं प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तब वे कहाँ स्टोर होते हैं? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में, कहाँ होते हैं? सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो दोस्तों। जब प्रोसेसर डेटा एवं प्रोग्राम का उपयोग करता है तब वे कहाँ स्टोर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी। बहुत खूब दोस्तों, बहुत खूब बहुत खूब, सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारी पब्लिक ये बोल रही है, जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, मुख्य मेमोरी, ठीक है। मुख्य मेमोरी जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए बोला है बिल्कुल सही बोला है, कि जब प्रोसेसर एक डेटा एवं प्रोग्राम का उपयोग करता है तो वो कहाँ स्टोर होता है? तो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। हम लोगों ने इसका पहले भी इस क्वेश्चन को देखा आज की ही क्लास में, ठीक है, ये दोबारा से आया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, डेटा संग्रहित करना और इसे सूचना में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? सभी लोग बताइए। डेटा संग्रहित मतलब स्टोर करना, और इसे क्या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? सभी लोग बता दो, बता दो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बता दो। डेटा संग्रहित करना और इसे सूचना में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, डेटा इंपोर्टिंग, डेटा एक्सपोर्टिंग, क्या होगा इसका राइट आंसर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग बताओ, सभी लोग, बिल्कुल भी किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश करो गलत नहीं हो, कोशिश करो गलत नहीं हो दोस्तों। रोजाना क्लास अटेंड करोगे रोजाना, तो देखना इसका रिजल्ट 100% आपको बेस्ट होने वाला है, ठीक है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है, क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो रॉ डेटा होता है उसको किसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक बार बोल दो यस मैम, ठीक है।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, जूम कर दिया संतोष जी, देखिए जूम कर दिया मैंने, ठीक है। आप बताइए मुझे कि रैम किसमें स्थित होता है, बता दो। रैम किसमें स्थित होता है, एक्सटेंशन बोर्ड पे, एक्सटर्नल डिवाइस पे, मदरबोर्ड पे, इंटरफेस कार्ड पे, कहाँ पे, बता दो दोस्तों। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि रैम इसमें स्थित होता है, किसमें स्थित होता है, एक्सटेंशन बोर्ड पे, एक्सटर्नल डिवाइस पे, मदरबोर्ड पे, इंटरफेस कार्ड पे, किस पे, बता दो दोस्तों। सभी लोग बता दो इसका आंसर, सभी लोग। यही तो है, यही तो होती मैराथन क्लास दोस्तों। आज तो बिल्कुल ये क्लास कंप्लीट करनी है एनी, और मेरे साथ आप लोगों को जुड़ के रहना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ आपको जुड़ के रहना पड़ेगा। अगर आपको पटवारी बनना है दोस्तों, आपको तो मिलके यहाँ पे हमारे साथ पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो मुझे नहीं आएगा आप लोग बताइए, जो आपको नहीं आएगा मैं तो हूं ही बताने के लिए, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही तो है जहां पे क्या लगा होता है, रैम लगा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेल डन गाइस, वेल डन, ठीक है। हाँ हुई है, जीके की क्लास 8 बजे थी, 8 बजे लाइव क्लास थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। मेन मेमोरी से डिस्क तक की जो मूविंग प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, शेड्यूलिंग, कैचिंग, स्वैपिंग या स्पूलिंग, क्या कहलाती है। सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग आंसर बताएं। मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, शेड्यूलिंग, कैचिंग, स्वैपिंग, स्पूलिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया। ऑप्शन नंबर सी स्वैपिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, स्वैपिंग कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। सॉरी, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ये बताइए कि कैश होती है, कैश क्या होती है बताइए। परमानेंट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, या इनमें से कुछ नहीं। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कि कैश क्या होती है। परमानेंट मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, या इनमें से कुछ नहीं होती है, बता दो, बता दो। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग बता दो दोस्तों जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पब्लिक बोल रही है कि मैम ये होती है टेम्परेरी मेमोरी। जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी। लेट नहीं हुई शिवम जी, लेट नहीं हुई, मैं तो आ गई, 9:30 बजे ही लाइव क्लास ले रही हूँ मैं तो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, नेटवर्किंग, ओएस इंस्टॉल करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर स्पीड बढ़ाने के लिए। सभी बताएंगे इसका राइट आंसर है, सभी लोग बताओ, कोई बात नहीं, कोई किसी को सॉरी नहीं बोलेगा। वो तो मुझे खांसी आ गई थी इसलिए मैंने सॉरी बोला था, ठीक है। बताओ मुझे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर स्पीड बढ़ाने के लिए। सभी लोग बताएंगे। सी बोल रही है हमारी पब्लिक की डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है सेकेंडरी स्टोरेज का, ठीक है। जनता हमारी बोल रही है सी, तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डेटा स्टोर करने के लिए जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर बताइए। बैकअप से फाइल को रिकवर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि बैकअप से फाइलों को रिकवर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग बताएंगे। बैकअप से फाइलों को रिकवर करने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं, रिस्टोर का, स्कैन का, अनइरेज का, या कॉपी का। सभी लोग बताएंगे आंसर, सभी लोग बताएं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगी, कंफ्यूजन सब दूर होगी, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। सभी लोग बता दो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या कहना है हमारी पब्लिक का। मैम रीस्टोर करना होता है, रीस्टोर करना होता है ना, रीस्टोर करना होता है। जी बिल्कुल, जब आप लोग रीस्टोर करना बोल ही रहे हो तो मैं क्यों बोलूंगी कि नहीं नहीं रीस्टोर नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रीस्टोर करना बोलते हैं, ठीक है। ये उन्हें बात है, सभी लोग 100% सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए। निम्न में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे आपसे इंटरनल मेमोरी की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है, बता दो दोस्तों। सीडी है, पेन ड्राइव है, रैम है, या डीवीडी है, ठीक है। कौन सी इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मतलब आंतरिक मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है, आंतरिक मेमोरी की, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो जी, बिल्कुल सही जा रहे हो। रैम, रैम बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। रैम क्या है दोस्तों, रैम आपका जो है ये इंटरनल मेमोरी है। कैसा है, इंटरनल मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है। अस्थिर मतलब यहाँ पे टेम्परेरी की बात हो रही है। बता दो दोस्तों, कौन सी ऐसी मेमोरी जो अस्थिर होती है। रैम है, रोम है, प्रोम है, ईप्रोम है। सभी लोग आंसर बताएंगे। सभी लोग सभी लोग सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताओ, ठीक है। हाँ, महावीर पब्लिकेशन की कंप्यूटर जीके की बुक ले लीजिएगा, इनक्रेडिबल, ठीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है जी, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अस्थिर मतलब रैम, ठीक है। रैम क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे एसटीपी की अधिकतम डेटा क्षमता क्या होती है। सभी लोग बताइए, एसटीपी की अधिकतम डेटा क्षमता कितनी होती है। सभी लोग आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग बताओ, एसटीपी की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। अधिकतम डेटा क्षमता, सभी लोग बताइए, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग बताओ, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या बोल रही है जी जनता हमारी, क्या बोल रही है। जी जी, बिल्कुल 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 दोस्तों, बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एसटीपी की अधिकतम क्षमता कितनी होती है, तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 100 Mbps, ठीक है। 100 Mbps जो है एसटीपी की अधिकतम क्षमता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तार युक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है। सभी लोग बताइए, बता दो। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारयुक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है, मतलब वायर युक्त, वायरेबल। बता दो इंटरनेट संयोजकता कौन सा है। सभी लोग बताइए, केबल इंटरनेट एक्सेस, 3G या 4G या वाई मैक्स या वाईफाई। सभी लोग आंसर बताएंगे। केबल इंटरनेट एक्सेस, 3G या 4G, वाई मैक्स या वाईफाई। सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल 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 दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो जी। केबल बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है केबल, यही तो है तारयुक्त, ठीक है। तारयुक्त इंटरनेट व्यवस्था क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेल डन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि एक्साबाइट किसके बराबर होता है। एक्साबाइट की बात हो रही है। हाँ जी पूनम जी, बिल्कुल सही बता। केबल इंटरनेट एक्सेस, इंद्रपाल जी भी ये बोले हैं, सभी लोग ये बोले हैं, सभी को बिल्कुल 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 सही बताया आप लोगों ने, सभी लोग सही हो दोस्तों। अब मुझे बताओ कि एक्साबाइट किसके बराबर होता है। एक्साबाइट की बात हो रहा है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके सामने, क्या दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन। सभी लोग बताओ, सभी लोग। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो है ना ऑप्शन सब गलत है, ठीक है। ऑप्शन सब गलत है, सारे ऑप्शंस गलत है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, एक्साबाइट बहुत बड़ी इकाई होती है कंप्यूटर स्टोरेज की। एक्सा का मतलब होता है क्या, 118 होता है। यह बहुत बड़ी इकाई होती है। 1 एक्साबाइट 260। ये क्या है 260, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हर कुछ दे देता है। उस ड्राइव का नाम बताइए जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। हर कुछ दे देता है, देख रहे हो, हर कुछ दे देता है। अब ये बताओ मुझे, उस ड्राइव का नाम बताइए जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सी ड्राइव, ए ड्राइव, एच ड्राइव, ई ड्राइव। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। उस ड्राइव का नाम बताइए जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। क्या बोल रही है हमारी पब्लिक जी, बिल्कुल 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 ए बोल रहे हो। सी ड्राइव जी, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। सी ड्राइव जो है इसका राइट आंसर है कि जिसमें क्या होता है, प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, वो है आपका सी ड्राइव। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए। डबल ई प्रोम का पूरा नाम क्या होता है। बता दो, डबल ई प्रोम का पूरा नाम क्या होता है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। डबल ई प्रोम का, डबल ई प्रोम। नहीं आएगा, नहीं आएगा अंकित जी, ऐसा नहीं आता। वहां पे ऑप्शंस तो सही रहेंगे, ठीक है। मैं चार्ट दे दूंगी आप लोगों को, एक चार्ट बता दूंगी, ठीक है। सभी लोग बताइए डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या बोलिए हमारी पब्लिक, बोलिए। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉन प्रेस, क्या प्रेस राइट रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉन इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, उपयुक्त सभी। क्या बोलिए हमारी पब्लिक, बोलिए ए लॉक कर दो। ए लॉक कर दो पब्लिक हमारी, बोलिए ए लॉक कर दो। तो दोस्तों लो, मैंने ए लॉक कर दिया और आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 74 जीत गए। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोग जीत गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है। सभी लोग बताएंगे।
महावीर बुक की अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं। मैं कंप्यूटर बुक ली हूँ, इससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सभी लोग बताओ कि निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है? मैग्नेटिक ड्रम, प्रोम, फ्लॉपी डिस्क, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा बता दो दोस्तों, बता दो फटाफट, इसका आंसर बता दो, सभी लोग बता दो इसका आंसर। जी बिल्कुल, जो लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक है, जो लोग डी बोल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रोम, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बता दो। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसफर हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? डेडिकेटेड पोर्ट कहलाते हैं, पैरेलल पोर्ट कहलाते हैं, पैरेलल स्लॉट कहलाते हैं, यूएसबी पोर्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सभी लोग आंसर बताइए। हाँ जी दर्शना जी, जिन लोगों का भी वो क्वेश्चन का आंसर सही था सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, ठीक है, बहुत खूब, उनके लिए क्लैप्स मेरी तरफ से। बता दो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसफर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल पोर्ट। क्या कहलाता है? पैरेलल पोर्ट कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत खूब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। एक डी रैम के लिए क्या आपसे पूछ रहा है, एक डी रैम के लिए रिफ्रेश साइकिल जरूरी क्यों होती है? सभी लोग बताइए कि एक डायनेमिक रैम के लिए रिफ्रेश साइकिल क्यों जरूरी होती है? सभी लोग बताओ, सभी लोग। जी बिल्कुल, फ्लिप फ्लॉप को साफ करने के लिए, फ्लिप फ्लॉप को सेट करने के लिए, रिफ्रेश साइकिल कैपेसिटी सेल्स को डिस्चार्ज करने के लिए, या रिफ्रेश साइकिल कैपेसिटर सेल्स को चार्ज करने के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत खूब दोस्तों, वेल डन वेल डन, सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो दोस्तों, सभी लोग। जी बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिफ्रेश साइकिल कैपेसिटर सेल्स को चार्ज करता है। क्या करता है? रिफ्रेश साइकिल कैपेसिटर सेल्स को चार्ज कर रहा है, ठीक है। हाँ जी आरती जी, मैं आपको दिख मैं आपको नहीं दिखूंगी अभी क्योंकि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए सभी लोग। ये रहा आपके सामने, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? बता दो, बता दो, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? बता दो दोस्तों, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, सभी लोग आंसर बताएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, तृतीय, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? जी जी बिल्कुल, बहुत खूब दोस्तों, जी 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 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों, तृतीयक क्या इसका राइट आंसर है? अब कैसे, ये देखो, यूएसबी कंप्यूटर उनसे जुड़ने वाले यंत्रों के कनेक्शन के मानकीकरण के लिए डिजाइन किया गया था, इसका पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये थर्ड है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज ये अलग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर मुझे बता दो। क्या है आपके सामने ऑप्शन? एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिसे आगे में विभाजित किया जा सकता है किसमें? सॉरी, सभी लोग बताइए कि एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिसे आगे में विभाजित किया जाता है किसमें? क्लस्टर्स में, सेक्टर्स में, वेक्टर्स में, हिट्स में, किसमें दोस्तों? किसमें विभाजित किया जाता है? सभी लोग बता दो, किसमें विभाजित किया जाता है? एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिसे आगे में विभाजित किया जाता है किसमें? क्लस्टर्स में, सेक्टर्स में, वेक्टर्स में, हेड्स में। ये ट्रैक में तो विभाजित है, और इसे बाद में किसमें विभाजित करेंगे? सेक्टर में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? क्या बोल रही है हमारी जनता? बोल रही है क्लस्टर, क्लस्टर बोल रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? सेक्टर, ठीक है, सेक्टर में विभाजित किया जाता है, ट्रैक और सेक्टर होते हैं किसमें? डिस्क में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रोम डेटा को बनाए रखता है जब कब? बता दो, रोम की बात हो रही है, ठीक है, रोम जो है इसमें डेटा बना रहता है कब? बिजली बंद हो जाती है तब भी, या बिजली चालू रहती है तब भी, या सिस्टम बंद हो जाता है तब भी, या उपरोक्त में से सभी? क्या बोल रही है हमारी जनता? फटाफट आंसर कमेंट करो फटाफट दोस्तों सभी लोग, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक कर दो दोस्तों, लाइक कर दो, ठीक है।
जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, उपरोक्त सभी कंडीशन में जो है इसका डेटा क्या होता है, बरकरार रहता है। ठीक है, अंकित बोल रहे हैं कि मैम मुझे 79 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखो अंकित जी, यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात हो रही है। ये जो होता है ना, ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित होता है। किसमें? ट्रैक और सेक्टर्स में। तो जब हार्ड डिस्क ट्रैक्स में ऑलरेडी विभाजित है, तो आगे चल के किसमें विभाजित होगा? सेक्टर्स में। अगर ये सेक्टर में विभाजित होता तो बाद में किसमें विभाजित होता? ट्रैक्स में। ठीक है, क्लियर है अंकित जी? क्लियर है? चलिए, इसका राइट आंसर बोलिए हमारी पब्लिक, ऑप्शन नंबर डी, सभी कंडीशन में जो है रोम में डेटा बरकरार रहेगा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी रैम का एक प्रकार नहीं है। क्या आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन एक रैम का प्रकार नहीं है? सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग बताओ, सभी लोग, इनमें ने कौन सा रैम का एक प्रकार नहीं है? कौन? सेम डेम रोम स्लिप, सभी लोग बताओ। रैम का प्रकार नहीं है, यहाँ पे रैम की बात हो रही है। तुरंत आपके सामने हिंट तो सामने ही है, हिंट तो सामने ही, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं ना, अंकित आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 79 78 क्वेश्चन, सभी लोग फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोम क्या है? रोम क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, रोम क्या है? रोम और रैम अलग अलग होते हैं, तो रैम का प्रकार रोम तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर बताइए। मास्क रोम है, बताओ मास्क रोम क्या होता है, सभी लोग बताओ। मास्क रोम क्या होता है? मोस प्रौद्योगिकी, डायोड प्रौद्योगिकी, रजिस्टर डायोड प्रौद्योगिकी, या डी रोम प्रौद्योगिकी, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा, मास्क रोम क्या होता है? सभी लोग बताओ, सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? मॉस प्रौद्योगिकी होता है। क्या होता है? मॉस प्रौद्योगिकी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे ये बताइए कि मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई क्या होता है? मेमोरी की स्टोरेज क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट होती है, किलोबाइट, मेगाबाइट, उपरोक्त सभी, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा है आकृति जी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 179 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी 150 तक तो एटलीस्ट हो जाए, ये यूनिट में 179 है। सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे दोस्तों तो आज ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी रोम का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं, बता दो दोस्तों, बता दो फटाफट, सभी लोग बता दो। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी रोम का बताओ क्या होगा इसका फुल फॉर्म, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जी, बता दो बता दो, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, बहुत खूब बहुत खूब, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बोला बहुत खूब दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे बता दो इसका राइट आंसर, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? आपसे पूछ रहा है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, सभी लोग आंसर करके बताइए। सभी लोग, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसके आंसर बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? सभी लोग आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रकार के वाणिज्यिक ऑपरेटिंग सिस्टमों में प्रयुक्त होता है क्या? वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, सभी प्रकार के वाणिज्यिक ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका प्रयुक्त होता है? वर्चुअल मेमोरी का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, चुंबकीय टेप क्या होता है? सभी लोग बताइए चुंबकीय टेप क्या होता है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। चुंबकीय टेप एक सीरियल एक्सेस माध्यम, रैंडम एक्सेस माध्यम, समानांतर एक्सेस माध्यम, सीरियल एवं समानांतर एक्सेस माध्यम, सभी लोग बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा? चुंबकीय टेप क्या है? चुंबकीय टेप। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है? सीरियल एक्सेस माध्यम इसका राइट आंसर है। ठीक है, चुंबकीय टेप क्या है? एक सीरियल एक्सेस मीडियम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक टेप सीरियल एक्सेस माध्यम है, क्योंकि क्योंकि इसमें स्टोर डेटा को हम क्रम बाय क्रम करके ही प्राप्त कर सकते हैं। कैसे क्रम बाय क्रम? मतलब एक एक करके प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? सीरियल एक्सेस मीडियम है। क्लियर है? क्लियर है? ये है, ये मेमोरी टॉपिक है, मेमोरी टॉपिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए एक स्टैटिक रैम के लिए भंडारण तत्व कौन सा है? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, एक स्टैटिक रैम के लिए भंडारण तत्व, डायोड है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, फ्लिप फ्लॉप है, सभी लोग बताओ।
क्या बोल रही है हमारी जनता? एक स्टैटिक रैम के लिए भंडारण तत्व क्या है? डायोड है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है या फ्लिप फ्लॉप है? क्या बोल रही है हमारी पब्लिक? तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो। एक फ्लॉपी डिस्क में क्या है? बताओ, एक फ्लॉपी डिस्क क्या है? बता दो दोस्तों। केवल परिपत्र ट्रैक, केवल सेक्टर्स, परिपत्र ट्रैक और सेक्टर्स, और इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ कि एक फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? एक परिपत्र ट्रैक होता है, केवल सेक्टर्स होता है, परिपत्र ट्रैक और सेक्टर्स, या इनमें से कोई नहीं? क्या बोल रही है हमारी जनता? क्या बोल रही है हमारी जनता? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बताया कि परिपत्र ट्रैक और सेक्टर्स जो होते हैं फ्लॉपी डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताओ मुझे, इनमें से कौन सा फ्लैश मेमोरी मोड का ऑप्शन नहीं है? ठीक है, फ्लैश मेमोरी मोड का ऑप्शन कौन सा नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ये बता दो कौन सा फ्लैश मेमोरी मोड का ऑप्शन नहीं है। सभी लोग बताएंगे। बस्ट, रीड, इरेज या प्रोग्रामिंग? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? तो दोस्तों बता दो, सभी सभी बता दो। बी बोल रही है हमारी पब्लिक, बोल रही है बी। बी बोल रही है ना? 89 का आंसर क्या होगा? बी। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बस्ट होता है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी मोड का ऑप्शन नहीं है, वो है बस्ट। बाकी रीड, इरेज, प्रोग्रामिंग ये सभी फ्लैश मेमोरी मोड के ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। क्लियर है? ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस में एमबी की सबसे बड़ी क्षमता होती है? बता दो, कौन सी स्टोरेज डिवाइस में एमबी की सबसे बड़ी क्षमता होती है? फ्लॉपी डिस्क में, सीडी रोम में, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज में, उपरोक्त में से किसी में नहीं? सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस में एमबी की सबसे बड़ी क्षमता होती है? फ्लॉपी डिस्क में, सीडी रोम में, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज में, उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर बी, सीडी रोम में। ठीक है, सीडी रोम में जो है एमबी की सबसे बड़ी क्षमता स्टोर करने की नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। होती है, होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में क्या बताया है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रोम होती है तथा सीडी रोम की डिवाइस में एमबी सबसे बड़ी क्षमता होती है। क्या होती है? एमबी सबसे बड़ी क्षमता होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 कंप्लीट हो गए, जनता काउंट कर रही है कितने हो गए। ठीक है, अब बताओ मुझे, इनमें से कौन सी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव का एक प्रकार नहीं है? सभी लोग बताओ, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव का इसका प्रकार नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं ही बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है एफडी। ठीक है, एफडीडी जो है ये हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है। बाकी आईडीई, एससीआई और ईआईडीई जो है ये सभी इसके प्रकार हैं। ठीक है, जय साहब जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इनक्रेडिबल जी, ये मेमोरी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बता दो। देखो यहाँ पे बोल रहा है दिया गया विकल्प एफडीडी हार्ड हार्ड ड्राइव नहीं है, और विकल्प जो है आईडीई, एससीएसआई, एफ ईआईडीई हार्ड ड्राइव है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताओ मुझे, बायस कहाँ स्टोर होता है? ठीक है, बायस कहाँ स्टोर होता है? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बायस कहाँ स्टोर होता है? बायस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में, रैम में, फ्लैश मेमोरी चिप में, ऊपर में से कोई नहीं? बता दो दोस्तों। गुड इवनिंग अमन जी, गुड इवनिंग। बता दो दोस्तों, सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? बायस कहाँ स्टोर होता है? सभी लोग बता दो। क्या बोल रही है हमारी जनता? क्या बोल रहे हो दोस्तों? क्या बोल रहे हो? बायस कहाँ स्टोर होता है ये यहाँ पे पूछ रहा है। हार्ड डिस्क में, रैम में, या फ्लैश मेमोरी चिप में, या ऊपर में से किसी में नहीं? बता दो। यहाँ पे मुझसे किसने पूछा? यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि एफडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है ना? ऐसे पूछ रहे हो ना, एफडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है ना, एफडीडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, किसने पूछा था मुझसे कि फ्लॉपी डिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है? अंकित जी, एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है अंकित जी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलिए अब बताओ मुझे इसका आंसर। सभी लोग बोल रहे हैं कि मैम रोम। ठीक है, क्या फ्लैश मेमोरी चिप? फ्लैश मेमोरी चिप कहना है आप लोगों का। बायस कहाँ स्टोर होता है? फ्लैश मेमोरी चिप में। जी बिल्कुल, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर है फ्लैश मेमोरी चिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलें
चलें? चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए। कंप्यूटर का वह क्षेत्र जो कि प्रक्रियान्वित होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, डेटा को अस्थायी रूप से रखता है, कहाँ रखता है? बता दो दोस्तों, बताइए। यहाँ पे प्रोसेसिंग जिस टाइम पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उस टाइम पे डेटा को कहाँ रखा जाता है? टेम्परेरी रूप में फाइल में रखा जाता है, सीपीयू में, स्टोरेज में, या मेमोरी में? कहाँ रखा जाता है दोस्तों? सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर। सभी लोग बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या बोल रही है हमारी जनता? बी बोल रही है, बी स्टोरेज, ठीक है। बी बोल रही है सीपीयू, कोई बोल रहा है स्टोरेज, ठीक है, कोई बोल रहे हैं मेमोरी। बिल्कुल 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 दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? वो है ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी, ठीक है। जिन लोगों ने मेमोरी बोला बिल्कुल सही बोला है, जिन लोगों ने मेमोरी बोला बिल्कुल सही बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, पेजिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? पेजिंग किससे रिलेटेड है? सभी लोग बता दो, पेजिंग किससे रिलेटेड है? वर्चुअल मेमोरी से, मेमोरी एलोकेशन से, डेडलॉक प्रिवेंशन में, मेमोरी मैनेजमेंट पद्धति से, किसके है? सभी लोग बताओ इसका आंसर। पेजिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? वर्चुअल मेमोरी से, मेमोरी एलोकेशन से, डेडलॉक प्रिवेंशन से, मेमोरी मैनेजमेंट पद्धति से। तो जनता हमारी बोल रही है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देसराज डी बोले मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम से। ओके ओके दोस्तों, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बोला, मेमोरी मैनेजमेंट पद्धति से है पेजिंग की अवधारणा, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग कि एक पूर्व संचित प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए किसमें लाया जाता है? मतलब पहले से जो प्रोग्राम स्टोर है, ठीक है, पहले से जो प्रोग्राम स्टोर है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसमें लाया जाता है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी में, मेमोरी कंपाइलर में, मेमोरी सीपीयू में, या कीबोर्ड में? कीबोर्ड मेमोरी में, किसमें? सभी लोग बताएंगे आंसर, सभी लोग। तो दोस्तों क्या बोल रही है हमारी पब्लिक की, क्या बोल रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, बिल्कुल सभी। कोई ए बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी और सीपीयू, ठीक है। मेमोरी और सीपीयू क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। किसमें लाया जाता है? देखो, एक पूर्व संचित प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए मेमोरी से सीपीयू में लाया जाता है, ठीक है। पहले से जो प्रोग्राम है उसको अगर आप निष्पादित करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो कहाँ लाया जाता है? मेमोरी से सीपीयू में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि सिस्टम के रैम का उपयोग करने के लिए सीपीयू कौन से साधन का उपयोग करता है? बता दो मुझे, बता दो। सिस्टम के रैम का उपयोग करने के लिए सीपीयू कौन से साधन का यूज करता है? एक्सपेंशन बस का, कंट्रोल बस का, सिस्टम बस का, एड्रेस बस का? सभी लोग बता दो, सभी लोग बता दो इसका आंसर क्या होगा कि सिस्टम के रैम का उपयोग करने के लिए सीपीयू कौन से साधन का उपयोग करता है? सभी लोग बताओ। का हुआ, काहे बोर हो रहे हो क्या दोस्तों? बोर हो रहे हो आप लोग? हाँ, बोर नहीं हो, बोर नहीं होते हैं, सभी लोग बता दो। खूब मस्ती की होगी कल नए साल पे 1 तारीख को, है ना? सब लोगों ने मस्ती किया होगा। बता दो मुझे कि सिस्टम के रैम का उपयोग करने के लिए सीपीयू कौन से साधन का उपयोग करता है जी? हमारी जनता क्या बोल रही है? डी, बी और सी। कंफ्यूज लग रही है हमारी पब्लिक, कंफ्यूज है दोस्तों। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बोला बिल्कुल सही बोला, एड्रेस बस, ठीक है। एड्रेस बस इसका राइट आंसर है दोस्तों कि सिस्टम के रैम का उपयोग करने के लिए सीपीयू एड्रेस बस का यूज करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए। डीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ आपसे पूछ रहा है डीडीआर का पूर्ण रूप क्या है? डीडीआर का बता दो। डीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा डी रैम रेट, डबल डेटा रेट, डबल डेटा रैम, डबल डी रैम, क्या होगा? बता दो दोस्तों, बता दो, बिल्कुल 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 सभी लोग बताओ, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग बता दो, सभी लोग। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो जी। शिवम जी डी बोल रहे हैं, विनोद ए बोल रहे हैं, आरती जी बोल, हंस रही है आरती, हंस लो अच्छी बात है। बालकृष्ण ये बोल रहे हैं और प्रशांत जी ये बोल रहे हैं, ठीक है। सविता ये बोल रही है, विशाल बोल रहे हैं डी। तो दोस्तों बहुत को बहुत, इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ये है आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डबल डेटा रेट क्या होता है? डीडीआर का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट। क्लियर है? क्लियर है? एक बार बोल दो यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बता दो मुझे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी निम्नलिखित में से किसको पूरक विकल्प के रूप में सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करता है?
अभी हम लोगों ने पहले ये क्वेश्चन देख चुके हैं, पहले देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। बता दो इसका आंसर क्या होगा, बता दो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी रैम। रैम क्या है इसका राइट आंसर है कि वर्चुअल मेमोरी निम्नलिखित में से किसको पूरक विकल्प के रूप में सेकेंडरी मेमोरी में आवंटित करती है, तो वो है आपकी रैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताइए कि वेब दस्तावेज के अस्थायी स्टोरेज को क्या कहते हैं। सभी लोग बताओ, वेब दस्तावेज, वेब डॉक्यूमेंट के अस्थायी स्टोरेज को क्या कहते हैं। HTTP कैश, बफर कैश, मिनी कैश या मैक्रो कैश, क्या बोलते हैं। सभी लोग बता दो। अंकित बोल रहे हैं मैंने अकेले ने सही बोला। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। सभी लोग बताइए, सभी लोग बता दो, वेब दस्तावेज क्या अस्थायी स्टोरेज को क्या कहते हैं। HTTP कैश, बफर कैश, मिनी कैश या मैक्रो कैश। तो मैं बता दूं दोस्तों, मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या आपका HTTP कैश। ये होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है HTTP कैश, क्योंकि ये वेब दस्तावेजों को क्या करता है दोस्तों, अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेल डन गाइस, वेल डन। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप सभी का थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ अभी तक क्लास में बने हो। इतनी रात में दुनिया सोती है, आप जग रहे हो मेरे साथ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बताइए मुझे आप लोग, एक एक जो है डैश लगभग 1 लाख बाइट होते हैं, बता दो कितना। लगभग 1 लाख बाइट होता है, कितना बता दो। 1 लाख बाइट बाइट होता है, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, बता दो दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा। सी बोल रहे हैं, केशव कुशवाहा बोल रहे हैं सी, सुशील बोल रहे हैं टेराबाइट। ओके, बागदी जी बोल रहे हैं सी। ओके ओके, शिवम बोल रहे हैं ए, राजू बोल रहे हैं डी। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, ये है दोस्तों आपका मेगाबाइट। ठीक है, क्या है मेगाबाइट जो है इसका राइट आंसर है। 1 मेगाबाइट लगभग 1 लाख बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 मेगाबाइट जो होता है ना लगभग 1 लाख बाइट के बराबर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेल डन गाइस, वेल डन, वेल डन। ठीक है, थैंक यू अंकित जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेम ओवर क्यों होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बता दो। चलो अब इसका आंसर बता दो, क्या पूछ रहे हैं आपसे। फाइल सिस्टम, ठीक है, फाइल सिस्टम। NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दो मुझे। NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड नाइट शिवम जी। ठीक है, सभी लोग बताओ, सभी लोग। NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बोल रही है हमारी पब्लिक, बोल रही है डी, नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। ओके, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ज्यादातर पब्लिक मेरी बोल रही है सी जी, बिल्कुल सही बोला आप लोग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैंने सी लॉक कर दिया आपके कहने पे। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। वेल डन गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये हुई ना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से। ठीक है, सभी को बता दो दोस्तों कि आज आज तो ये सारे क्वेश्चन करके छोड़ना है, मतलब करके छोड़ना है। ये बताओ मुझे, बड़े फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है, बता दो, फटाफट बताएंगे फटाफट। बड़े फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। सभी लोग बताएंगे, बड़े फाइलों का जो संग्रह होता है, जो ग्रुप होता है, जो स्टोर होता है, वो क्या कहलाता है। फील्ड कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है या सेक्टर कहलाता है, बता दो। नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी जब एग्जाम है आप लोगों का। अगर हम लोग सोने लगेंगे तो आपको पढ़ाएगा कौन, बता दो। हम आपके लिए जगेंगे, ऑलवेज जगेंगे। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आप लोगों के लिए जगेंगे दोस्तों। ठीक है, बता दो, बड़े फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, रिकॉर्ड, डेटाबेस या सेक्टर। तो पब्लिक हमारी बोल रही है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, कोई बोल रहे हैं डेटाबेस। ठीक है, तो दोस्तों बहुत खूब, जिन लोगों ने बोला है क्या, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या बोला, क्या बोला, रिकॉर्ड, डेटाबेस, फील्ड, डेटाबेस, फील्ड, रिकॉर्ड, डेटाबेस बोल रहे हैं देशराज जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बोला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डेटाबेस जो होता है ना, इसमें बड़े फाइलों का क्या होता है, ये संग्रह होता है दोस्तों। डेटाबेस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग। फिक्स डिस्क एरर, फिक्स डिस्क एरर किसे किसे से होता है, बता दो। यहाँ आपसे पूछ रहा है
कि फिक्स डिस्क एरर जो होता है किससे होता है? सीडी इंस्टॉल नहीं है, गलत सीमोस सेटिंग से, स्लो प्रोसेसर से, बैड रैम से। किससे होता है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। बता दो राइट आंसर क्या होगा इसका। सीडी इंस्टॉल नहीं है, गलत सीमोस सेटिंग, स्लो प्रोसेसर, बैड रैम। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या बोल रही है हमारी जनता? हमारी जनता बी और सी बोल रही है, बी और सी, कोई डी बोल रहे हैं। यहाँ पे मुझे कंफ्यूज लग रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बोला बिल्कुल सही बोला, गलत सीमोस सेटिंग, ठीक है। गलत सीमोस सेटिंग के कारण जो होता है ना फिक्स डिस्क एरर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग। देखो सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है सीमोस का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सीमोस का फुल फॉर्म होता है। और बायस का क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है सभी को दोस्तों? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, एक डेटा का एक टुकड़ा, ठीक है, यदि डेटा का एक टुकड़ा डेटाबेस में 2 स्थानों पे भंडारित किया जाता है तो क्या होता है? चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बताओ मुझे, स्टैटिक रैम के संदर्भ में क्या कथन सत्य नहीं है, ये बता दो, ठीक है। स्टैटिक रैम के संबंध में क्या कथन सत्य नहीं है, ये मुझे बताओ सभी लोग, कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है, इसका उपयोग कैश मेमोरी के रूप में होता है, यह तब तक डेटा रखता है जब तक पावर की आपूर्ति की जाती है, यह डायनेमिक रैम की अपेक्षा अधिक तेज होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं क्या है इसका राइट आंसर है। अब देखिए, चलिए यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है। कैसे बड़ा कर दूं? देखो कि स्टैटिक रैम के संदर्भ में निम्न बातें सत्य हैं। कौन सी? यह तब तक डेटा रखता है जब तक पावर की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब तक पावर सप्लाई रहता है तब तक इसमें डेटा रहता है। फिर इसका उपयोग कैश मेमोरी के रूप में होता है, ठीक है। फिर यह डायनेमिक रैम की अपेक्षा क्या होता है? तेज होता है। डायनेमिक रैम की अपेक्षा तेज होता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। निम्न में से क्या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है? बताइए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? डबल ईप्रोम, फ्लैश मेमोरी, एसडी रैम, या हार्ड डिस्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करेंगे 106 क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर सी। जी बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बोला है एसडी रैम, बिल्कुल सही बोला। स्टैटिक, यहाँ पे जो स्टैटिक डायनेमिक रैम जो है इसका राइट आंसर है, ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो मुझे कि 64 बिट कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है। इसे हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका बता दो मुझे फुल फॉर्म। यहाँ पे ये NTFS MFS का भी फुल फॉर्म सभी को बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है, फाइल सिस्टम को उस तरीके के रूप में समझाया जा सकता है जिस तरीके से फाइल डिस्क पर व्यवस्थित होती है। निम्न में से क्या फाइल सिस्टम का विनिर्देशन नहीं है? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। NTFS, MFS, ISO 9660 या ISO 27000। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका आंसर मैं ही आपको बता दे रही हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऐसे तो कोई भी निर्देशित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ISO 27000 ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ISO 9660 आप लोगों ने देखा होगा, MFS देखा होगा, NTFS देखा होगा, लेकिन ISO 27000 नहीं देखा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए। ये रहा आपके सामने कि हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है, जो आगे किस में विभाजित हो जाती है? बता दो, ट्रैक में विभाजित होती है। दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है, जो आगे किस में विभाजित हो जाती है? उप विभाजित हो जाती है। किसमें? सभी लोग क्लास को शेयर करो दोस्तों, क्लास को शेयर करो और लाइक कर दो। जितने लोग भी लाइव हो ना, लाइक कर दो क्लास को, ठीक है। हार्ड डिस्क, जी बिल्कुल, ऊपर हम लोगों ने देखा था ना, इसका राइट आंसर क्या हुआ? जी बिल्कुल, केशव कुशवाहा बोल रहे हैं बी मैम, बी। ओके, मोटिवेशनल थॉट बोल रहे हैं बी। दर्शना भी बोल रहे हैं, विशाल जी भी बोल रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी। जिन लोगों ने भी बोला ऑप्शन नंबर बी, जी आपने जब बी बोल दिया तो हम कौन होते हैं सी बोलने वाले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सेक्टर्स, ठीक है। ट्रैक में तो पहले विभाजित है और इसका उप विभाजन किस में कर दिया गया? सेक्टर्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग।
निम्न में से किस मेमोरी क्लिप की प्रोग्रामिंग उत्पादन के दौरान की जाती है, बता दो। जिस टाइम पे ये मेमोरी बनती है ना, उसी टाइम पे इस पे प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। ऐसी कौन सी वो मेमोरी है? प्रोम है, रोम है, ई प्रोम है, ई प्रोम है, बता दो दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या है, क्या है? जनता हमारी बोल रही है बी, बी बोल रही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, रोम एक ऐसी मेमोरी चिप होती है जिसमें क्या क्लिप होती है, जिसमें क्या करती है, प्रोग्रामिंग जब इसे बनाया जाता है उसी टाइम पे कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं इतनी ही क्लास ले पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आगे मेरी भी हिम्मत नहीं, बोली है हेल्थ जो है थोड़ा डाउन चल रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को? आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। ठीक है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, क्लियर है सभी को? बता दो एक बार, सभी लोग बता दो एक बार कि जी बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतने देर तक मेरे साथ जुड़े रहे दोस्तों। ठीक है, आज लेने की हालत में नहीं थे क्लास, लेकिन सर बोले कि मैम क्लास ले लीजिए। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज मेरे 20 गलत हुए, दर्शना बोल रही है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ओके, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। सभी लोग लाइक कर दो। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और कल हम इतने बजे ही रात में 9:30 क्लास में मिलते हैं और इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और साथ ही नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे कल के कल। क्लियर है? ओके ओके दोस्तों, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमन। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सभी को, सभी लोग। सरस्वती जी बोल रही है रैम और रोम के देखो। सरस्वती जी, रैम जो होता है ना, रैम का पहले तो इन लोगों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो टेम्परेरी रूप में स्टोर होता है, क्योंकि जब आपका सिस्टम का लाइट चला जाएगा तो इसका डेटा आउट हो जाता है, मतलब हट जाता है। लेकिन रोम में जो डेटा होता है ना, लाइट बंद हो भी जाए, चली भी जाए, तो उसके बाद भी स्टिल इसमें डेटा बरकरार रहता है सरस्वती जी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, कल ऑल कंप्लीट तरुण जी। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने देर मेरे साथ बने रहे। लेकिन हाँ, हमने भी ठानी है, आपकी तैयारी करानी है अच्छे से। इस बार पटवारी पार होना चाहिए। ठीक है, अब की बार पटवारी पार। ठीक है, ये सोच के रहना दोस्तों रोजाना, आप लोग चाह लोगे तो क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप लोग चाह लोगे तो क्या नहीं कर सकते हो, बता दो सभी लोग दोस्तों। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कौन पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं 78 नंबर बता दो। ठीक है, अंकित बोल रहे हैं समझ में नहीं आया 78। 78 क्वेश्चन देखो, देखते हैं, ये रहा, देखो 78 क्वेश्चन कहाँ है। 75, 77, 78। ठीक है, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो देखो यहाँ पे है, कौन पूछ रहे थे, अंकित जी। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक। तृतीयक किस लिए बोला पता है? यूएसबी का तो पहले फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और ये स्टोरेज डिवाइस किस प्रकार से, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव होता है, क्यों, ये क्या है, यूएसबी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है ना पेन ड्राइव। यूएसबी मतलब क्या हो गया, देखिए यूएसबी का ये पोर्ट होता है, ऐसा पोर्ट होता है। ठीक है, ऐसा पोर्ट होता है, इसलिए क्या है, ये यूएसबी पोर्ट वाला स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, कौन सा होता है वो, तो वो आपका पेन ड्राइव बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन वो किस कैटेगरी में रख दिया गया, तृतीय कैटेगरी में, क्यों, क्योंकि वो स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस है अंकित जी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड बोलिए, उसमें पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आपने देखा ना अंकित जी, पेन ड्राइव। क्लियर है? अभी आया समझ में कि थर्ड क्यों इसको रखा गया, क्योंकि स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए इसे थर्ड में रखा गया। ठीक है, यूएसबी को। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब होता है आपका स्थाई,
वॉलेटाइल मतलब होता है अस्थायी, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल में आप कह सकते हो सरस्वती जी कि नॉन वॉलेटाइल मतलब होता है आपका रोम, ठीक है। रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि रोम में हम क्या कर सकते हैं, इसका डेटा हम हटा नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन वॉलेटाइल आपका रैम है, उसमें डेटा हट जाता है, स्टोर भी होता है, ठीक है। और लाइट चली जाती है तो डेटा क्या हो जाता है, मिट जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? और क्वेश्चन नंबर संतोष जी बोल रहे हैं 36 नंबर समझा दीजिए, ठीक है। ओके, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, देख ले 36 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट वेलकम दोस्तों, मोस्ट वेलकम, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन ये है संतोष जी कि विंडोज 98 क्या है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे आपसे पूछा था विंडोज 98 का। तो ये विंडोज 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपका विंडो 10 विंडोज 7 होता है, उसी तरीके से विंडोज 98 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है संतोष जी। क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है। बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक है दोस्तों। ओके, नमस्कार, थैंक यू सो मच आप लोगों का, और गुड नाइट, टेक केयर। सभी लोग जो है, सभी लोग एक काम करो, क्लास को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कल हम मिलेंगे रात में 9:30 बजे इसी टाइम पे, ठीक है। 9:30 बजे इसी तेज रफ्तार से हम लोग काम करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है राजू जी, ठीक है। क्लियर है? चले, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं कल।